जय हिंद। तो इससे पहले के क्लास हमने देख लिया था, ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 बायोलॉजी का लास्ट क्लास है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने 3 क्लास ले लिए थे, उसमें हमने देख लिया था कि अमाशय क्या होता है और अमाशय के साथ साथ हम लीवर देख लिए थे। आज हम देखेंगे अग्नाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत, इस क्लास में देखेंगे। और ये आपका चैप्टर 1 जौ पर कर्म है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 देख रहे हैं, जौ पर कर्म। तो हम आपको बता दिए थे कि अमाशय क्या होता है। हम आपको बताए थे कि अमाशय में ही HCl होता है। HCl, अभी देखो, जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग एक चीज बहुत ज्यादा फेस करते थे। प्रॉब्लम ये था कि हमें अमाशय अग्नाशय में समझ नहीं आता था कि कौन अमाशय है और कौन सा अग्नाशय है। तो एक बार इसको देखो, ये आपका अमाशय है। क्या है? अमाशय है। और अमाशय के ठीक नीचे जो होता है इसको हम अग्नाशय बोलते हैं। तो आप समझो, जो अमाशय होता है इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें 3 से 4 घंटा भोजन रुकता है। कितना? 3 से 4 घंटा। कितना? 3 से 4 घंटा इसमें भोजन रुकता है। और अग्नाशय का काम होता है एंजाइम छोड़ना। ये भोजन को पचाता नहीं है लेकिन पचाने में मदद करता है। कौन? अग्नाशय। तो अभी हम देखेंगे अग्नाशय, क्योंकि हम लीवर पढ़ लिए थे। देखो, जो अमाशय होता है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं तो मुंह गुहा से भोजन खाते हैं। हमारा मुंह, यह है मुंह गुहा। जब हम मुंह गुहा से भोजन खाते हैं तो ये भोजन ग्रास नली होते हुए पहले अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में भोजन को क्षारीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। अमाशय में भोजन को अम्लीय कौन कर देता है? ये HCl। अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है। अब छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकते हैं। मतलब ये भाई, अमाशय के बाद सीधा भोजन अब छोटी आंत में जाएगा, क्योंकि ये जो पाइप दिख रहा है यही है पाइप जो छोटी आंत है। अब भोजन इसी में जाएगा। अब अगर मान लो कि अमाशय से सीधा भोजन छोटी आंत में जा रहा है और छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन को पचा ही नहीं सकते हैं, मतलब अमाशय भोजन को अम्लीय बना के दे दिया किसको? छोटी आंत को। अब छोटी आंत बोल रहा है कि हम अम्लीय भोजन को पचाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे काम करता है लीवर। जैसे छोटी आंत में भोजन आएगा तुरंत लीवर के पास संदेश जाएगा। लीवर यहाँ पे जठर रस बना के रखता है। यहाँ पे जठर रस बना के रखता है। यह जठर रस का काम है कि भोजन को क्षारीय कर देता है। तो भगवान कितना अच्छा से बनाए हैं। पहले अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाएगा और छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाते हैं। तो यहां से लीवर जो होता है, लीवर रिलीज करेगा क्या? पित्त रस। यहाँ पित्ताशय लगा होता है, यहाँ से यह पित्त रस निकालेगा और यह जो होता है वो भोजन को क्षारीय कर देता है। अब छोटी आंत कहता है कि अब हम पचा ले। तो अब छोटी आंत भोजन को पचा लेता है। तो उससे पहले अग्नाशय का बहुत अहम भूमिका रहता है भोजन के पाचन में। अग्नाशय जो होता है यह एक ग्रंथि है। देखते हैं अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है। यहाँ जो भोजन होता है यहाँ से पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। मतलब जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय भोजन पचाने के लिए पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है। भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। अग्नाशय में भोजन जाता ही नहीं है। यह एक एंजाइम छोड़ता है। यह एक ग्रंथि है जो साइड में खार रहता है और जैसे भोजन आएगा ये तुरंत एंजाइम छोड़ देगा। इसका काम है एंजाइम छोड़ना। इसमें भोजन नहीं जाता है। किसमें? अग्नाशय में। इसका केवल काम है कि भोजन को पचाने में मदद करना है। यह एक केमिकल छोड़ता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। तो यह जो केमिकल छोड़ता है उस केमिकल को हम पूर्ण पाचन एंजाइम कहते हैं। पूर्ण पाचन एंजाइम। यह जो एंजाइम होता है 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। कौन? ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। देखते हैं कौन कौन। आपको याद करने के लिए हम जानते हैं कि हमारा क्लास में बोथर और बल क्या बैठा है। तो भाई तुम लोग भी तो बच्चा है, अब कितना याद करेगा। अब तुम लोगों को याद हो जाए इसके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं। LAT लात, 3 गो एंजाइम होता है। LAT लात, याद रखना। LAT लात, लात तो याद रहता है, पैर को गांव में लात बोलते हैं। तो लात से याद रखना कि L से जो होता है इसे हम लाइपेज एंजाइम कहते हैं। लाइपेज जो वसा को पचाता है। कौन? L से लाइपेज जो वसा को पचाता है। कहां से छोड़ता है? अमाशय से। 3 एंजाइम कौन कौन? एक होता है लाइपेज जो वसा को पचाता है और एक होता है इमाइलेज। ए से इमाइलेज जो मंड को पचाता है। ये भाई मंड क्या होता है? मंड वही होता है, देखना, जो गेहूं होता है, गेहूं के जो खोल होता है उसको हम मंड बोलते हैं या स्टार्च बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में स्टार्च बोल देते हैं और हिंदी में मंड। देखो इंग्लिश में कितना बढ़िया नाम है, स्टार्च। हिंदी में मंड। कितना ऐंठ के बोलना पड़ा है, मंड। यह देखना, जब चक्की मिल में जाओगे जहां पे आटा पिसाता है वहां पे चोकर निकलता है। गेहूं में से जो चोकर निकलता है वही है मंड। तो मंड को पचाने का काम कौन करता है?
इमाइलेज करता है। तुम आटा पे कतनो चाल लो उसमें थोड़ा ना थोड़ा बहुत चोकर जाता है, उस चोकरवा को पचा कौन देता है? मंड। ए बाबू, अब ये जो इमाइलेज है ये तो मंड को पचाता है, लेकिन जानवरों में यह कम होता है। कौन? इमाइलेज। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय भैंस में इमाइलेज उतना नहीं होता है। इस कारण देखना तुम कि गांव में चाहे जो गाय होता है वो पगुरी करता है बैठ के, पगुरी करता है। वो पगुरिया में पता है क्या करता है? पहले तो नाद में से खा लेगा और बाद में उसको पेट में से निकालने का उसको फिर चबा चबा घोरता है। वो पगुरी करता है। काहे से कि उसमें इमाइलेज नहीं होता है, वो मंड को उतना नहीं पचा पाता है, इसलिए वो फिर पगुरी के द्वारा दोबारा उसको चबा के अंदर करता है। कौन? जानवर। और उसके बाद तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। ए बाबू, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, इसी को प्रोटीन कहो या पेप्टोन कहो। पेप्टोन या प्रोटीन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम तुमको अमाशय बताए थे तो अमाशय में बताए थे कि 2 एंजाइम छोड़ता है। अमाशय 2 एंजाइम छोड़ता है, एगो छोड़ता है रेनिन, एगो छोड़ता है पेप्सिन। रेनिन का काम है कि दूध को दही में बदल देता है और पेप्सिन का काम है कि वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है, यही पेप्टोन। तो अब तो यहां से भोजन आ गया पेप्टोन बन के, प्रोटीन यहां से तो आ गया पेप्टोन बन के। अब ये पेप्टोनवा को कौन पचा देगा? पेप्टोनवा का ट्रिप्सिन पचा देता है। तो ये ध्यान रखना 4 चीज की अग्नाशय जो है यह पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है। यह 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है, LAT लात, L से लाइपेज, A से इमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम छोड़ता है। इमाइलेज जो लाइपेज होता है वो वसा को पचाता है, फैट को पचाता है, और इमाइलेज जो होता है मंड यानी स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। इसको प्रोटीन कहो या पेप्टेन कहो, क्योंकि प्रोटीन को तो पेप्टेन में कौन बदल दिया था? अग्नाशय ही बदल दिया था। अब यहां से आता है छोटी आंत। देखो, तो अग्नाशय का क्या काम है? एंजाइम छोड़ना। 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है, भूलना नहीं है। कौन? अग्नाशय। अब अग्नाशय के बाद आ जाता है छोटी आंत। छोटी आंत उसको बोलते हैं, देखना छोटी आंत जब देखना बकरी उकरी जहां खसी कटाता है वहां पे देखना कि खसी वाला क्या करता है कि एक तो पाइप लेखा होता है, वो खसियम से खींच के उसको साफ करता है, जिसको आम भाषा में पचौनी बोला जाता है। वही पचौनी है छोटी आंत। वैसा ही पचौनी हमारे आंत में होता है, इसी को हम बोलते हैं छोटी आंत। अब यह छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत अकेला आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। तो अगर आपसे पूछे कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, तो छोटी आंत। हम तुमको बता दिए थे कि आहार नाल का क्या होता है, यह सबसे बड़ा भाग होता है। कौन? छोटी आंत। इसकी लंबाई जो होता है 6 से 7 मीटर होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई जो होता है 2.5 मीटर या 2.5 मीटर तुम कह सकता है। इसका लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर और चौड़ाई कितना? 2.5 मीटर, या इसको तुम 2.5 मीटर बोलेगा। ठीक है, यह भोजन का पूर्ण पाचन। अब देखो बाबू, जो भोजन अमाशय में आता है, अमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रुका, जैसे छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहां से भोजन कहीं नहीं जाएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कर लेता है। कौन? अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। पूर्ण पाचन एंजाइम कौन छोड़ता है? तो अग्नाशय। लेकिन पूर्ण पाचन कहां होता है भोजन का? तो याद रखना, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। और यह जो एंजाइम छोड़ता है अग्नाशय, यह तीनों एंजाइम, कौ एंजाइम छोड़ता है? 3 गो, जिसको हम LAT लात बोलते हैं। LAT लात बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गो एंजाइम ये छोड़ता है। 3 गो एंजाइम छोड़ता है कहां? छोटी आंत में 3 गो एंजाइम छोड़ता है। तीनों एंजाइम यह निकल के और भोजन को पचाने में मदद करता है, और यही तीनों एंजाइम छोटी आंत में छोड़ता है। ये इसी तीनों एंजाइम की वजह से खाना का पूरा पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत एक तो खाना का पाचन करता है, ऊपर से जो खाना में न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह जितना भी विटामिन मिनरल्स होता है उस सबका अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? सबका अवशोषण कर लेता है। तो छोटी आंत एक तो पाचन करता है, इसमें छोटी आंत एक तो पाचन करता है और एक तो अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब कि यह खाना के अंदर प्रोटीन, विटामिन जो होता है उस सबको क्या करता है? अवशोषण करके शरीर को दे देता है। कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत में याद ये रखना कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। एकदम आसान है। छोटी आंत में 4 गो चीजें याद रखना है। एक वो यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। तीसरा, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और इसमें भोजन का पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण होता है। मतलब यहाँ पे देखो, छोटी आंत में एगो विलाई होता है, विलाई, जो तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, फिर भी बता देते हैं। छोटी आंत के अंदर विलाई होता है। यहाँ पे यह विलाई क्या करता है? कांटे जैसा संरचना होता है इसका, ऐसा नुकीला जैसा निकला होता है, कांटे जैसा संरचना होता है। यह क्या करता है कि भोजन में जितने भी विटामिन, प्रोटीन वगैरह है उस सबका अवशोषण कर लेता है। कौन? विलाई अवशोषण कर लेता है, और वह विलाई अवशोषण करके हमें मिला देता है किसमें? खून में।
और हमें ऊर्जा मिलता है उससे। अब देखो छोटी आंत यहाँ तक, ये जो पाइप दिख रहा है पतला, ये है छोटी आंत। अब यहाँ से शुरू हो जाता है बड़ी आंत। यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? बड़ी आंत। अब देखो भोजन छोटी आंत में है, छोटी आंत भोजन का पूरा पाचन भी कर दिया और अवशोषण भी कर दिया, भोजन का पाचन भी कर दिया और अवशोषण भी कर दिया। लेकिन तुम एक चीज देखा है कि ये तो भोजन का प्रोटीन, वसा, मंड, सब चीज का पाचन हो गया, लेकिन पानी का पाचन अभी भी नहीं हुआ, पानी का अवशोषण अभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता है। ये पानी क्या करता है कि बड़ी आंत में अब आ जाता है और बड़ी आंत क्या करता है? पानी का अवशोषण कर लेता है। देखो बड़ी आंत जब जहां शुरू होता है उसके पीछे एक छोटा सा ऐसे लगा होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा लगा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है एक बार समझते हैं। अपेंडिक्स जो हमारा गाय भैंस होता है, गाय भैंस के जो पूंछ होता है उसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। पहले मानव भी एक बंदर की तरह था, इसलिए उसका भी पूंछ हुआ करता था। लेकिन यह अपेंडिक्स का क्या काम था? यह अपेंडिक्स जो घास पात होता है उसको पचाता है। लेकिन हम मानव घास पात खाते नहीं थे। एक समय के बाद मानव घास पात खाना छोड़ दिया। अब घास पात खाना छोड़ दिया तो ये तो घासे पात को पचाता था, मानव घास पात खाना छोड़ दिया। अब मानव घास पात खाना छोड़ दिया तो इसका कोई काम नहीं रहा हमारे लिए। यह क्या हो गया कि कट के गिर गया। लेकिन इसका अंश हमारे शरीर में आज भी है। यह एक शरीर का अवशिष्ट अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में, बस ऐसा ही रहता है। ये क्या होता है? अपेंडिक्स। यह घास पात को पचाता है। लेकिन जानवर आज भी घास पात खाते हैं तो उनका पूंछ आज भी लंबा है। काहे से कि घास पात को पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स। तो यह बड़ी आंत में सट के लगा होता है, पीछा हमारा होता है, जहां बंदर का पूंछ होता है वैसा ही, लेकिन हमारा यह छोट होता है, शरीर के अंदर ही रह जाता है और उनका शरीर के बाहर आ जाता है, क्योंकि उनको जो घास पात होता है पचाने के लिए बड़ा चाहिए, इसलिए उनका बड़ा होता है और हम घास पात खाते नहीं है तो हमारा ये छोटा है। अब देखो यहां से बड़ी आंत में भोजन आ गया। अब बड़ी आंत में भोजन का पाचन यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। कौन? बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। जो छोटी आंत से अवशिष्ट पदार्थ निकले हैं उसमें पानी होता है, वो पानी का अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? पानी का अवशोषण कर लेता है। कौन? यह बड़ी आंत पानी का अवशोषण कर लेता है। बस बड़ी आंत का दो चीज याद रखना कि बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इसमें अवशिष्ट पदार्थ में से पानी का अवशोषण हो जाता है, वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है। अब देखो कभी कभी देखना कि तुम्हारा पेट झड़ने लगता है, या उसको हम मल बोलते हैं या पेट झड़ना बोलते हैं। पेट झड़ने का कारण क्या होता है एक बार तुम समझ लो। देखो जो पेट झड़ता है उसमें होता क्या है कि हम खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो या तो हम कच्चा खाना खा ले, मतलब आधा पका हुआ खाना खा ले, या कोई ऐसा खाना खा ले जो दूषित खाना हो, खराब खाना हो गया वो खा ले, या कहीं कहीं देखना पानी खराब होता है या वो तुम पानी पी लेगा। अब उस पानी या खाना के जरिए एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है। यह क्या करता है कि हमारे भोजन के थ्रू पेट में चल जाता है। ये ससुरा न पेट में जाके ना आमाशय में रोकेगा न छोटी आंत में रोकेगा, ये सीधा जाता है बड़ी आंत में और सीधा बड़ी आंत को अटैक करता है। बड़ी आंत में जो जल को अवशोषित करता है, जो जल को सोखता है, उसी के मुंह पे बैठ जाएगा और पानी को सोखने ही नहीं देगा। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया जाकर बैठ जाएगा, इसे चिपक के बैठ जाएगा उसमें और पानी को सोखने नहीं देगा। अब तो हमारा खाना का सब पाचन हो गया, लेकिन पानी का तो पाचन हुआ नहीं। वो काम करता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत को तो ई कोलाई बैक्टीरिया बैठ के बंद कर दिया है। अब पानी का अवशोषण होगा नहीं, और इसीलिए जब वो अवशोषण नहीं होगा तो बड़ी आंत के बाद सीधा जो भोजन होता है वो मलाशय में जाता है, और मलाशय में जब पानी जाएगा तो तुम्हें बार बार दस्त लगेगा और बार बार तुम्हारा पेट झड़ेगा। तो यही हो, इसी कारण ई कोलाई बैक्टीरिया जाके बैठ जाता है और इसी कारण हमें बार बार क्या होता है? बाथरूम लगता है, और उसी को हम बोलते हैं दस्त होना या पेट झड़ना। और इसका कोई बड़ा इलाज नहीं है, तुम एक गोली खा लो पेट झड़ने वाला, उजाएगा गोलियां और पेटवा में जाके कीड़वा को मार देगा, कीड़वा को मारेगा, ये सब गिर के मर जाएगा पेटवा में, अब मर जाएगा तुम बाथरूम के रास्ते ये सब बाहर आ जाएगा। बैक्टीरिया जितना था बाहर आ गया, अब वो पेट का दरवाजा छोड़ दिया, अब वो फिर जिसे खाना जाता है, खाना जाएगा, यहाँ पे पानी का पाचन हो जाएगा, फिर मल तुम्हें सूखा होने लगेगा। तो यही होता है, ज्यादा कोई पेट झड़ना से मतलब घबराना नहीं चाहिए। अब देखो भोजन तो बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत का अंतिम पाचन होता है, ये है आपका बड़ी आंत। यहां से भोजन डूब गया बड़ी आंत में, भोजन का बड़ी आंत में पाचन होगा
और यह भोजन बड़ी आंत में पानी सोखते सोखते और यहाँ पे अंतिम में होता है मलाशय। मलाशय के बाद होता है गुर्दा। गुर्दा के थ्रू ही हम बाथरूम करते हैं। तो ये जो मलाशय होता है, हमारा टोटल भोजन आके यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे जमा हो जाता है अवशिष्ट पदार्थ टोटल, और उसके थ्रू हम जब ये भर जाता है तो हमें बाथरूम लगता है, हम उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन कई लोगों में देखना कि ये होता है कि एक बौसीर हो जाता है जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। ये पाइल्स होने का कारण क्या होता है, एक बार उसको समझ लो। देखो, होता ये है कि हम क्या करते हैं कि ज्यादा कुछ उल्टा खाना खा लिए, जो खराब खाना, ऑयली खाना या तेलपक खाना खा लिए, वो खाना, या लेट रात में खाना खा रहे हैं, उससे क्या होगा कि भोजन पचेगा नहीं टाइम से, और पचेगा नहीं, जिसके कारण हम जब बाथरूम जाएंगे तो बार बार बाथरूम करते समय प्रेशर लगाएंगे कि बाथरूम हो जाए। इस कारण यहाँ पे एक नस होता है, ये मलाशय में टोटल भोजन आता है, इसी मलाशय के पास नस होता है। ये नस पे हम बार बार दम लगा के प्रेशर देंगे तो वो नस फूल जाता है। अब जब नस फूल जाएगा तो वहां पे एक्स्ट्रा मांस आ जाता है। एक्स्ट्रा मांस आ जाता है कहां पे? दम लगाने के कारण एक्स्ट्रा मांस आता है। कोई बौसीर एक दिन में नहीं होता है, ये लंबे समय से होते आ रहा है तब होता है, या जब बार बार हम दम लगाएंगे। या अभी देखना, अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर आदत लग गया है, लोग बाथरूम में फोन लेके जाके लंबे समय तक उसी में फोन देखते देखते बाथरूम कर रहे हैं। अब फोन देखने से दिमाग तो बिजी हो गया फोन पे, अब अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, और जब बाथरूम प्रेशर बनाएगा तब तुम नहीं करेगा, फोन देखने में बिजी है, और ऑटोमेटिक बार बार उसमें प्रेशर लगाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ के नस फूल जाएगा, और नस फूलने से एक्स्ट्रा मांस वहां आ जाएंगे। अब एक्स्ट्रा मांस आ जाएगा तो जब तुम बाबू बाथरूम करोगे तो वो छिलाएगा, तो वो खून देता है। अब इसका इलाज ये है कि कई बार देखा जाता है, इसका इलाज दो तरीका से। अब तो आ गया है लेजर इलाज। लेजर इलाज में कुछ नहीं होता है, उस लेजर के थ्रू क्या करता है कि इस नसवा को बंद कर देगा, जो नसवा फूल गया है उसको बंद कर देगा। अब यही नसवा के थ्रू खून सप्लाई हो रहा था, और खून सप्लाई होकर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मांस बना था इसको जिंदा रखा था, क्योंकि यही खून सप्लाई दे रहा था। अब लेजर के थ्रू इन नसवा को अगर तुम बंद कर देगा तो सॉरी नस को बंद कर देगा तो मांस के पास खून नहीं जाएगा, जिस कारण यह सूख जाएगा, अपने से कुछ दिन में सूख के यह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह बड़ा हो गया है तो इसका ऑपरेशन होता है। अब ऑपरेशन में ये होता है कि इस मांस को काट के हटा दिया जाता है। जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो एनेस्थीसिया का सुई दिया जाता है, उस जगह पे दिया जाता है जहां ऑपरेशन किया जाता है। जैसे दांत का ऑपरेशन होगा तो वही सुई दांत में दिया जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे यह सुई दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि उस एरिया को सुन कर देता है, जिससे दर्द नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया का सुई देकर डॉक्टर इसको काट के हटा देगा, और काट के हटा देने से और उस नस को बंद कर देगा और काट के हटा देगा, जिससे तुम्हारा यह समस्या ठीक हो जाएगा। लेकिन यह इसमें जो बौसीर होता है यह एक लंबे समय से होता है, और इसको ठीक होने में भी लंबा समय लगता है, क्योंकि यह गलत जगह पे हो जाता है। बाथरूम वगैरह करने में काफी परेशानी होती है। तो हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है यह कहाँ आके जमा होता है? मलाशय में। मलाशय में जमा हो जाता है कौन सा? अवशिष्ट पदार्थ। तो तुम समझ लिया कि अग्नाशय क्या होता है। यह एक ग्रंथि है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यह 3 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। इसको याद करने का ट्रिक है LAT, लात। एल से बोलते हैं लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। ए से कहते हैं इमाइलेज, जो मंड का पाचन करता है। टी से ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन या पेप्टोन का पाचन करता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन जो आता है यह आहार नल का सबसे बड़ा भाग है। कौन? छोटी आंत। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। यहाँ पे पॉइंट है 2.5 मीटर होता है। उसके बाद भोजन का यहाँ पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और पाचन के साथ साथ यहाँ भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, यहाँ पे अंतिम पाचन होता है भोजन का। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत, याद रखना। उसके बाद बड़ी आंत आता है। यह बड़ी आंत जो होता है, ये छोटी आंत, ये पूरा आपको पाइप दिख रहा है, यही है छोटी आंत। अब यहाँ से भोजन, ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ा वाला दिख रहा है, यह होता है बड़ी आंत। यह बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ में मिले हुए पानी का अवशोषण होता है। आपको क्या बोले? पानी का अवशोषण होता है। और यह पानी का अवशोषण हो जाने के बाद अब जो भोजन बच जाता है वह एक अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है। उसका अब हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद उसका ना हमारे शरीर में कोई यूज होता है, लेकिन उस भोजनों में, अवशिष्ट पदार्थों में कुछ अपचयी भोजन होता है। अपचयी भोजन का मतलब जो हमारा पेट उसको पचा नहीं पाया है, उसको भी पेट बाहर कर देता है, और अवशिष्ट पदार्थ या बाहर करके कहां पे? मल द्वार के पास भेज देगा, जिसे हम मलाशय कहते हैं। यही है मलाशय। यहाँ पे आ जाएगा और इसके थ्रू, गुदा के थ्रू यह बाहर हो जाता है। तो पहले भोजन देखो एक बार, मुंह गुहा में आया। मुंह गुहा से भोजन कहाँ आया?
अमाशय में आया, अमाशय से भोजन होते हुए छोटी आंत में आया। अब अमाशय में दो चीज का पाचन होता है, रेनिन और पेप्सिन, हम आपको बता दिए थे। यहीं पे HCl पाया जाता है, यह भोजन को अम्लीय कर देता है। उसके बाद आ जाता है लीवर। लीवर जो होता है वो भोजन किए हुए अम्लीय किए हुए भोजन को यहाँ पे ये क्षारीय कर देता है और क्षारीय करने से आगे बढ़ता है। उसके बाद अमाशय धायक है 3 गो, LAT ला 3 गो एंजाइम छोड़ता है, इससे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत भोजन का अवशोषण करते हुए, पाचन और अवशोषण करते हुए हर चीज अपने पास रख के उसके बाद भोजन को छोड़ देता है। यह भोजन बड़ी आंत में एंट्री लेता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया होता है, भोजन में केवल पानी बचता है और पानी का पाचन जो होता है बड़ी आंत में होता है। और भोजन से जो पानी का पाचन हो जाता है वह सीधे होते हुए मलाशय में आता है और मलाशय में भोजन रुकता है। उसके बाद जब हमें बाथरूम लगता है तो गूदा के थ्रू हम भोजन को बाहर कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।